तो उसने मेरे से धीरे धीरे जो मैंने उसको उपाय बताए, उसको पहले तो वो कोई भी चीज़ इतनी बाय नहीं कर सकता था। मैंने कुछ उसको नंबर दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 520। फिर मैंने उसको पहले लक्ष्मी के पाँव दिए, एक कॉइन रखते हैं, मनी कॉइन, ठीक है, उसके ऊपर ये नंबर लिखे रहते हैं। मैंने उसको बोला अपने हाथ में रखकर रोज नंबर्स लिखने शुरू कर। धीरे धीरे उसके काम में थोड़ी ग्रोथ होने लगी। फिर उसने धीरे धीरे श्री यंत्र माल सब चीजें करनी शुरू की। तो अभी वो मुझे बताता है कि मुझे काफी इम्प्रूवमेंट है, मतलब अब वो लैक्स में अर्न कर रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। देखिए, हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ्स फैल गए हैं कि भैया हमें तो अच्छा दिखना है, वीनस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, शनि के क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप ग्रो कर पाएंगे या डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। इसी को ठीक करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर शालिनी मुंजाल जी, जो कि 25 इयर्स एस्ट्रोलॉजर में एक्सपीरियंस्ड हैं और पीएचडी है इन एस्ट्रोलॉजी। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो शालिनी जी, आजकल यही लग रहा है कि हर बंदा ना लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है। सबको अपनी स्वयं की कार्स दिखानी है, बड़े बड़े घरों में रहना है, चाहे जेब में पैसा नहीं है लेकिन उनको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है। क्या हम अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करने से, वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने से ये सब कुछ पा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कुछ उपाय हमारे हैं जिसको शुक्र हम स्ट्रॉन्ग करें और कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। लाइक नीट रहें सबसे पहले। हाँ, शुक्र सबसे पहले खूबसूरत दिखना बहुत पसंद करता है। तो सबसे पहले अपने आप को साफ रखें, अपने बेड को क्लीन रखना शुरू करें, अपनी बेडशीट क्लीन रखें, बिल्कुल बिल्कुल नीट क्लीन। उसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में भी ब्यूटी ऐड करें। कुछ लाइक साफ सुथरे कपड़े, प्रेस कपड़े पहने, और जैसे मंत्र भी हम कर सकते हैं, ओम शु शुक्राय नमः, और उसके अलावा परफ्यूम्स का यूज करें। इससे हमारा शुक्र स्ट्रांग होगा। आप और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो शुक्र की, अगर आप वो करते हैं तो काफी शुक्र में सुधार होगा, तो आप लग्जरी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। शालिनी जी, एक ना ट्रेंड चल रहा है आजकल, मैंने देखा यंगस्टर्स ना सब काले धागा पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, या वो कहते हैं, मैंने किसी ऑफिस में भी जाता हूं तो उधर ना काला नमक रखा हुआ है। वो कहते हैं ये नजर से बचाता है। क्या असली में वो नजर से बचाता है और ये असली में नजर लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। आप लोगों की भी लगती है, आपको अपनी भी लग जाती है। अच्छा। तो नमक तो बहुत जबरदस्त रेमेडी है। आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, लोग इसका सॉल्ट लैंप्स आते हैं, और उसके अलावा आप कांच की कटोरियों में अपने वॉशरूम्स में और अपने घर के 4-5 ऐसे प्लेसेस पे रखिए, सो दैट नेगेटिविटीज और नजर से बचाव हो। और जो काला धागा है वो भी हमें नजर से बचाता है। आजकल कुछ ब्रेसलेट्स भी आ गए हैं नजर दोष के लिए, आप वो भी पहन सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। नहीं तो ये है कि अगर जो बंदे को नजर लग जाती है तो वो आपको कुंडली में दिख जाती है कि इसको नजर लगी हुई है या इसको उपाय करने चाहिए इस तरीके देखो, कुंडली में कुछ योग रहते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है इस बंदे को जल्दी नजर लगती है या नहीं लगती। आप वो पूछ सकते हैं। जिनका चंद्र थोड़ा कमजोर होगा या लग्नेश थोड़ा कमजोर होगा, उन लोगों को जल्दी नजर लग जाती है। जिन लोगों का राहु का प्रभाव अधिक रहता है, उन लोगों को भी नजर जल्दी लग जाती है। तो ऐसे में उपाय करना सही रहता है। कुछ रेमेडीज भी हैं जिससे हम नजर उतार भी सकते हैं, जैसे कि नमक उतार सकते हैं, काली ये पत्ती भी उतार कर 7 बार और एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम पानी में बहा सकते हैं। घर में ही सिंक में बहा दीजिए तो भी नजर उतर जाती है। बाकी तो फिर अगर कितनी लगी है, कहाँ तक, फिर उससे जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है तो उनके लिए मम्मियाँ ये सब वो काला टीका लगाते हैं ना। हाँ, छोटा सा काला टीका भी लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही वो है। तो आप ये सब छोटे छोटी रेमेडीज करके, बाकी बड़ी रेमेडीज भी हैं हमारे ऑफिसेज के लिए, हमारे घरों के लिए। तो वो हम घर में कपूर लौंग जला सकते हैं। कंडा लेकर, गोबर का कंडा लेकर उसको घी में डिप कीजिए, उसके ऊपर लबान, थोड़ी कपूर और थोड़ा लौंग रखिए और उसको अपने घर में पूरा घुमाइए, ताकि किसी भी तरह की नजर या कुछ है
तो वो अपने ऑफिसेज और घर के लिए भी हम ये रेमेडीज कर सकते हैं। नहीं, जैसे काला धागा बांधते हैं ना लोग, तो जैसे मैंने मौली बांधा हुआ है, तो मौली की भी बोलते हैं कि 30 डेज की लाइफ है, तो वो काले धागे की लाइफ भी होगी? बिल्कुल चेंज भी कीजिए। आप 30 डेज की कह रही हूँ, मैं कहती हूँ हर हफ्ते बदलिए। अच्छा। आप अगर रेड कलर की मौली पहनते हैं तो आप हर मंगलवार उसे चेंज कीजिए। अगर आप काला धागा पहनते हैं तो आप हर शनिवार उसे बदलिए। अच्छा। बिकॉज वो नेगेटिविटीज उसमें आ जाती है, उसमें इतनी पावर नहीं होती। तो जो भी ये धागों से उपाय किए जाते हैं, इसे हर हफ्ते बदलना चाहिए। देखिए शालिनी जी, ऐसा हो रहा है आजकल ना कि कोविड के बाद इतना ज्यादा प्रेशर आ गया लोगों के पास कि लोग बिजनेस में ना ग्रो नहीं कर पा रहे। मतलब कि लोगों के पास पैसा आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा। कुछ ऐसे उपाय बताइए कि पैसा टिके भी और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो। चलिए, इसके लिए सबसे पावरफुल चीज जो आप सब लोगों को करनी चाहिए, जो घरों में, आप अपने ऑफिसेज में भी कर सकते हैं, दैट इज श्री यंत्र। जी, श्री यंत्र है। इसको हम अपने ऑफिस में, अपने घर में रखिए। इसको कमल गट्टे की माला के ऊपर स्थापित कीजिए, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसे माँ लक्ष्मी के पैर हैं ये, इसे घर के अंदर आते हुए अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लाइक ऐसे हमारा घर है, तो अंदर आते हुए ऑफिस में, अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ऐसे करने से धन में टिकाव आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम कछुआ रख सकते हैं, ठीक है, उससे भी धन टिकने के कॉम्बिनेशन, धन आना और धन टिकने लगता है। कुछ मंत्रास भी हैं, जैसे हम श्रीम कर सकते हैं। उसके लिए कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार अगर हम श्रीम 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 मंत्र करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। धन टिकने आने भी लगता है और टिकने भी लगता है। इसके अलावा इनकमिंग के लिए कि हमारा धन बढ़े हमारे, तो आप रोज ग्रीन पेन के साथ, जिनको खासकर नौकरी के अलावा लिक्विड मनी में काम है कि रोज का हमारी ग्राहक आए, और तो 520808 ग्रीन पेन के साथ आप अपनी लेफ्ट कलाई पर लिख सकते हैं। अच्छा। नहीं तो अगर कलाई पर नहीं तो किसी भी लेफ्ट बॉडी पर लिख सकते हैं। इससे धन आने के रास्ते खुलते हैं। लिक्विड मनी जिनका रोज का कारोबार है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा स्पेल्स भी हैं, जैसे टुगेदर डिवाइन ब्रिंग बकेट काउंट, तो ये स्पेल आप कर सकते हैं दिन में 3 बार 28 टाइम्स बोलिए, तो धन आने के रास्ते अवश्य खुलते हैं। एक ना और ज्यादा हो गया कि इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट पहले बहुत कम था, लेकिन अब क्या है कि लोगों के अंदर उतनी कंपेटेबिलिटी नहीं रही। डिवोर्स रेट इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। लोगों के अंदर, मतलब हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। झगड़े ना हो और लाइफ स्मूथली चले, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो झगड़ों की वजह तो यही है, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं और नेचर सबकी वही है कि लड़की काम करेगी और लड़का नहीं करेगा। सबसे पहले तो यहाँ कंपैटिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर दोनों ने काम करना है तो दोनों घर भी संभाले, ठीक है। सबसे पहली तो मतलब मैं अगर मॉडर्न हो रहे हैं तो यहाँ पर भी मॉडर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अब बीवी तो चाहिए कि काम करती हो, लेकिन सपोर्ट नहीं करना, फिर नेचुरली थकेगी तो वो भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी लानी चाहिए। बाकी देखिए मंत्रास हैं जो हमारे रामायण से हैं, हमारी चौपाइयां हैं। जैसे मंत्र है, अगर कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम है कि हमारे हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, तो इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी। मंत्र है, हमारी चौपाई है, सब नर करिए परस्पर प्रीति, चलिए स्वयंद्रम निशुत नीति। इस चौपाई को आप कीजिए तो दोनों की पति पत्नी में, आप पति का नाम लेकर कीजिए अगर पत्नी है तो, और अगर पति करना चाहे तो दोनों ही कर सकते हैं अपनी वाइफ का नाम लेकर। एक नंबर्स पे भी मैं काम करती हूँ। कई बार लोग कहते हैं हम मंत्र नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक नंबर भी बताती हूँ। आप अपनी लेफ्ट कलाई पर ब्लू पेन के साथ लिखें, नंबर है 73472999। अपने पार्टनर का नाम लेते हुए लिख सकते हैं। कई बार लव लाइफ चल रही होती है, वहां पर भी दिक्कत आती है, तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर वैसे प्यार बहुत था और अब दिक्कत आ गई है तो टुगेदर रिस्टोर लव चार्म, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मैं रूटीन से, बाकी इसके बाद फिर थोड़ा और उनकी कुंडलियों से भी उनको उपायास कराए जाते हैं, उनके कौन से ग्रह
ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी उनको पूजा या समथिंग चीजें ऐसी करवा के हम करेक्शंस कराते हैं। एक ना, आपने शादी तो हो गई तो ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन लोगों की आजकल क्या है कि यंगस्टर्स है ना, वो शादी ही नहीं करना चाहते और पेरेंट्स बड़े फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी कीजिए। लोगों की जल्दी शादी हो जाए, उसके उपाय बताइए। अब देखिए, जब वो खुद पहले तो उसे प्रिपेयर होना होगा। अगर वो शादी करना ही नहीं चाहता फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें जो उनका सप्तम होता है उसी की मैं उनको रेमेडी कराती हूँ कि वो अपने सप्तम जो भी उनका मालिक है उसकी पूजा करनी शुरू करें। क्योंकि जो पूजा वो खुद करेंगे ना, उस जैसा कुछ भी नहीं। बाकी कुछ हमारे पास इसी ऐसे ही स्पेल्स भी हैं। जैसे अगर कोई लड़की को लड़का नहीं मिल रहा तो वो बोल सकती है मधुरम आर्या। मधुरम आर्या, ओके। ठीक है। और जो लड़का है अगर उसको लड़की नहीं मिल तो मधुरम भार्या। ओके। तो इस पे ये है। बाकी कुंडली से भी बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। ये जर्नल है जो सब लोग कर सकते हैं अपने, जो लड़का करना चाहे या लड़की करना चाहे। देखिए, एक और ट्रेंड है, मैंने देखा हमारे सनातनियों में कि हम लोग ना हर मंगलवार को ना बूंदी का प्रसाद बांटते हैं। मैंने अभी एक रील देखी है कि प्रसाद आपको खुद नहीं खाना चाहिए, आपको सिर्फ बांटना चाहिए। कि इसमें क्या मिथ है, क्या रियलिटी है? देखिए, अगर तो आप मंगल का उपाय कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है, फिर तो आप अवॉइड कीजिए खाना। अगर आपका कुंडली में मंगल ठीक है तो आप खा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कोई परेशानी भी नहीं होती। कोई भी प्रसाद है अगर आपकी कुंडली में उसको सपोर्ट है फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, बृहस्पति अच्छा नहीं है या मंगल अच्छा नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। एक और बात कि मैंने ट्रेंड देखा है सनातनियों के अंदर ही कि अगर जो वो वेडनेसडे को आ रहे हैं तो वो ग्रीन कलर पहन रहे हैं, थर्सडे को वो येलो कलर पहन रहे हैं और सैटरडे को वो ब्लैक कलर पहने हैं। क्या असली में ये आपको इफेक्ट करते हैं? क्या कई बारी तो वो नेगेटिव ग्रह भी आपके लिए वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, वो यह साइंटिफिकली बताती हूँ। हमारी बॉडी 7 रंगों से बनी है। सो ये एक बैलेंस रहता है कि आप मंडे है तो सफेद कलर के कपड़े भी पहने और खा भी सकते हैं, खाने में भी ऐड कीजिए। ठीक है, इससे इसके जो तत्व हैं बॉडी के वो बैलेंस होते हैं। हाँ, अगर आपको ये आइडिया है कि कौन सा ग्रह हमारा ज्यादा खराब है, उसको थोड़ा कम यूज कर सकते हैं उस दिन। बाकी सारे आप प्रॉपर यूज कीजिए। जैसे मंगलवार को रेड कलर की चीजें खाइए और रेड कलर पहनिए। अभी जैसे आपने बोला बांटने के लिए, तो जिनको बांटने के लिए बोला वो थोड़ा कम खा सकते हैं उस दिन। तो ऐसे ही बुधवार वाले दिन हरी चीजों का सेवन करना और साथ में ग्रीन कलर के कपड़े पहनना। नहीं तो किसी भी वे में कोई भी ग्रीन कलर, कोई ग्रीन पर्स, कोई हैंकी, कुछ भी अपने साथ रख सकते हैं आप। थर्सडे को येलो चीज जैसे बेसन या कड़ी बनाना या कुछ भी येलो चीज, और उसके अलावा येलो कलर के कपड़े। फिर फ्राइडे आ गया तो व्हाइट मशरूम खा सकते हैं, गोभी, आलू। अच्छा। या फिर व्हाइट कलर के कपड़े, क्रीम कलर के कपड़े, ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए। और सैटरडे को आप ब्लैक चीजों का वो कर सकते हैं इंटेक और पहन सकते हैं। और संडे को ऑरेंजिस, डार्क पिंक और यही कपड़े भी पहन सकते हैं। मसूर की दाल खा सकते हैं। इनसे सारे तत्व बैलेंस करने के लिए इसको अपनाया गया है। सो दैट कि आप अगर कोई स्टोन नहीं पहन रहे या इसको नहीं, तो आपके सारी ग्रह बैलेंस होते हैं। शालिनी जी, आपसे ना बात करके बहुत मजा आ रहा है कि मतलब आप उपाय भी बता रहे हैं और बड़े क्रिस्प आंसर बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लोग ना कहानियां बहुत सुनाते हैं, लेकिन आपका क्रिस्पीनेस मजा आता है। सबसे पहली बात, चीजें आजकल ऐसी चल रही हैं कि आफ्टर कोविड ना लोगों के पास लोन बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। तो कर्जा ना चढ़े और कर्जा जल्दी उतर जाए, ऐसे कुछ उपाय बताएं। जी। तो देखो, लोग लोन लेते वक्त इस चीज का भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि लोन किस दिन ले रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम लोन किस दिन लें। हमें लोन मंगलवार तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मंगलवार लिया गया लोन ना आसानी से उतरता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मंगलवार को लोन पे करें, जो भी आप लोन ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर कर्ज बहुत है और उतर नहीं रहा,
तो ऐसे में हनुमान चालीसा करें मंदिर में बैठकर कम से कम 5 या 7 बार। इसके लिए मैं एक प्रॉपर उपाय बताती हूँ। आप 2 बरगद के पत्ते ले लें, उसके ऊपर एक के ऊपर आटे का दीपक जला लें, उसमें तिल का तेल डालें और एक के ऊपर राम लिख लें। दोनों पत्ते हनुमान जी के आगे रख दें, ठीक है। आप वहां पे बैठकर हनुमान चालीसा करें और गजेंद्र मोक्ष का या ऋण मोचन का पाठ करें एक बार, ठीक। कई बार ये संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में आप फाइंड आउट कर सकते हैं बुक, या आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है। आप हिंदी में फाइंड आउट करेंगे तो मिल जाएगा। तो कम से कम 5 या 7 बार करके उसके बाद ये गजेंद्र मोक्ष या ऋण मोचन करके उस जो पत्ते के ऊपर राम लिखा है उसको उठा लें और इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आपके पास धन आने का रास्ता भी खुलेगा और साथ साथ जो वे आउट हैं कि हमारा लोन जल्दी उतरे, वो भी उतरने लगेगा। आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार या बुधवार ऐसे लोन ले सकते हैं, अवॉइड मंगलवार बिल्कुल भी। जैसे कि लोग श्राद्धों को नहीं मान रहे आजकल, क्या ये पितृदोष होते हैं और ये आपकी कुंडली को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जब भी सूर्य और राहु एक साथ होंगे या शनि और राहु एक साथ होंगे, ठीक है, और राहु का प्रभाव रहेगा सूर्य या शनि के ऊपर, तो पितृदोष बन जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फादर से रिलेशन इफेक्ट हो सकता है या उनसे जुड़ी हुई चीजों पे, या उनको भी इफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। और इसके अलावा वो हर अमावस पर सूखा अन्न दान करें, रूटीन से करते रहें तो भी उनका पितृदोष का निवारण होता रहेगा। और अपने इस जन्म के पापा का साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखें, सो दैट कि जो पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में की वजह से इस जन्म में प्रभाव है वो कम हो सके। एक ना ये है कि आजकल सबके ना रिलेशंस में इश्यूज आ रहे हैं। हमने वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में तो कर ली बात, लेकिन अगर जो सिस्टर और ब्रदर है या बॉस के साथ भी रिलेशन बड़े इश्यूज हैं, तो आप रिलेशनशिप में बताइए कि रिलेशनशिप कैसे बंदा कॉर्डियल कर सकता है? देखिए, अगर बॉस के साथ नहीं बन रही ना, तो सबसे पहले तो देखो फादर के साथ बन रही है कि नहीं। अगर फादर के साथ बननी शुरू हो जाए, ठीक है, तो भी आपके फादर ने अगर आपको ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी तो आपका बॉस आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और आप सूर्य देव की पूजा कीजिए और अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा रखिए। ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे, राइट। तो अगर कहीं चंद्रमा खराब है, कुंडली में पिटा हुआ है, तो ऐसे में अपनी मम्मी के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखिए। उनके साथ मतलब लव के साथ साथ उनकी सेवा भी कीजिए। अगर उनको कभी टांगों में दर्द है, कुछ है ना, तो देखो ये मौका है आपको अपना चंद्र सुधार करने का। तो ये करके आप जो पिछले जन्म का आपका ग्रह पिटा हुआ है वो आप सुधार कर सकते हैं। अब यही अगर भाइयों के साथ प्रॉब्लम है तो मंगल कहीं ना कहीं पिटा हुआ, तो इस जन्म में अपने भाइयों को प्यार से, रिस्पेक्ट से, जैसे भी आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, सो दैट आपका मंगल ठीक हो सके। बुध के लिए अपनी बहनों के साथ, अपनी मासी के साथ, आप अपनी बुआ के साथ अपना रिलेशन अच्छा कीजिए ताकि आपका बुध अच्छा हो सके। और अपने टीचर्स के साथ आप या पंडितों के साथ आप उनको रिस्पेक्ट, या भी जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए। इससे आपका बृहस्पति करेक्ट होगा। और अपने वर्कर्स के साथ आप अपना अच्छा रिलेशन रखिए, आपका शनि करेक्ट होगा। और अपने ससुराल वालों के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखें, आपका राहु सही होगा। बिल्कुल। तो उपाय तो इसमें भी हैं। कई बार आप देखिए लोगों के ग्रह कुछ भी हों लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं तो भी ब्लेसिंग से भी आगे गाड़ियां चल जाती हैं। शालिनी जी, आजकल क्या है कि लोगों को ना हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं। क्या कुंडली से आप बता सकते हैं पहले कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है या कोई ऐसी बीमारी होने वाली है? देखो, ऐसे इमीडिएट तो नहीं हम कह सकते कि हार्ट अटैक आने वाला, लेकिन है कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आप अपने हार्ट का टेक केयर कीजिए। तो ऐसे में उन लोगों का सूर्य हम देखते हैं कि अगर खराब स्थिति में पड़ा है या छठे घर का मालिक है या छठे घर में पड़ा है, तो अब हम उन्हें डेफिनेटली ये चीज बोलते हैं कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए।
उसके लिए हम कुछ उपाय भी उनको बताते हैं कि जैसे कि जनरल तौर पे अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी पेन या कुछ हो रहा है तो आप संडे को आटा दान कर सकते हैं। ओके। तो इससे उनको काफी रिलीफ मिलता है। संडे के संडे और मॉर्निंग आवर्स में ही सूर्य का उपाय करना चाहिए, शाम को अवॉइड करना चाहिए। मतलब 11-12 बजे तक अगर आटा दान करें या कनक दान करें तो उनको इस चीज में राहत मिल सकती है। एक और है कि आजकल ना लोग बच्चों की कुंडलियां भी दिखाते रहते हैं। मैंने सुना था बचपन में कि आपको कुंडलियां बच्चों की नहीं दिखानी चाहिए। क्या असली में कुंडलियां दिखानी चाहिए बच्चों को? दिखा सकते हैं, बार बार नहीं दिखाइए, ताकि हम देख सके बच्चे को कोई हेल्थ ट्रबल या उसके एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ताकि इमीडिएट उनको छोटी मोटी रेमेडीज से अगर या कोई भी उपाय की जरूरत है तो हम उनको भी उपाय करा सके। बाकी अगर कोई ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है तो बार बार नहीं दिखाएं, 12 साल के बाद कुंडली को खाना सही रहता है। एक और है कि आजकल ना लोगों को अपनी ना ब्यूटी के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। देखो मैंने यंगस्टर्स देखे हैं वो गंजे हो रहे हैं, ठीक है। उनको एज इश्यूज, मतलब कि आप देखो कोई 22-23 साल की लड़की होगी वो ऐसे लगेगी शी इज इन 40s। तो मतलब ये ब्यूटी के लिए कैसे टिप्स हैं कि अगर जो एस्ट्रोलॉजी में हमें ब्यूटी को अपग्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अब ब्यूटी के लिए है एक इंद्राणी त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, आप ये स्पेल कर सकते हो। एक बालों के लिए है कर्व स्पेंड हेयर ऑयल ग्रेस, ओके, राइट। तो ये आप दिन में 3 बार इसको 28 टाइम्स रिपीट कीजिए। तो आप अपने बालों में थोड़ी देर में कंटिन्यू रखिए, ऐसे नहीं कि एक दिन में, थोड़े दिन कंटिन्यू रखिए तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने बालों में। सो बालों में सॉफ्टनेस, नमी आने लगेगी। शालिनी जी, आजकल ना एक बात बहुत चल रही है कि मैनिफेस्टेशन, मतलब आप पहले से विजुअलाइज कर लीजिए कि आप ये चीज कर रहे हैं तो वो असली में हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये असली में एस्ट्रोलॉजी में वर्क करता है? बिल्कुल करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वर्क करता है। आप कोई भी चीज आप जिंदगी में चाहते हैं, चाहे अपनी हेल्थ से, चाहे अपनी मनी से, चाहे किसी भी चीज को जो जेन्युइन भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं उल्टा सीधा भी नहीं, बहुत जेन्युइन भी होना चाहिए। आप मैनिफेस्ट कीजिए तो चीजें आपको लाइफ में मिलने लगती हैं और चीजें होने भी लगती हैं। सो इसके लिए हम मैनिफेस्ट के साथ साथ कुछ विश बॉक्स भी बना सकते हैं। इससे हम अपने घर की जिसको हम बोलते हैं कि W4 या फिर घर के सेंटर में खड़े हो जाएं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलेगा W4 क्या है, तो मैं इजी वे में बताती हूँ। घर के अपने सेंटर में खड़े हो जाएं, जहां पर 260 डिग्री आए वहां पर आप एक अपनी विश लिख सकते हैं या विश बॉक्स बनाकर रख सकते हैं। और डेली आप जो भी विश वहां पर लिखी है आप उसे डेली आप बोलिए पॉजिटिव वे में कि हो गई है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था मेडिकल का, तो मैंने उसको यंत्र भी बनाकर दिया, मंत्र भी दिया। मंत्र मैंने उसको दिया, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई। और उसके साथ मैंने उसको एक विश बॉक्स, मैंने एक विश कछुआ दिया था उसको। आप विश कछुए की जगह विश बॉक्स भी बनाकर रख सकते हैं। और उसमें अपनी उसने बात लिख कर रखी कि मेरा मेडिकल का फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया है, क्योंकि वो बहुत देर से अटका हुआ था, जिस वजह से उसकी सारी एजुकेशन की जो पिछली मेहनत थी वो रुकी पड़ी थी। और फिर ये चीज करने से उसको इस चीज का बेनिफिट मिला कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया। सो आप कोई भी विश है, अब बस वो जेन्युइन हुए, आप उसको रखिए। आप कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई मनी अर्न करना चाहते हैं, तो आप वहां पर इसको लिख कर रखिए और डेली मैनिफेस्ट कीजिए वो चीज। और यही मैनिफेस्ट आप पूर्णमासी वाले दिन कर सकते हैं। एक तेज पत्ता लें, उसके ऊपर अपने विश लिखें। कोई भी चीज, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा कोई सॉन्ग आ रहा है वो हिट हो जाए, या मेरा कोई जॉब है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, वो मेरी जॉब मुझे मिल जाए, मैनिफेस्ट कीजिए। और साथ में तेज पत्ते के ऊपर पूर्णमासी वाले दिन लिखिए। ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से लिखिए। ये रात को उपाय होता है जब चांद निकल आए और लगभग 8 से 11, 11:30 के बीच। और उस पत्ते के ऊपर विश लिख के उसे बर्न कर दीजिए और बाहर एयर में थ्रो कर दीजिए, बोलते हुए कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। यूनिवर्स भी हेल्प करती है हमारी मैनिफेस्टेशन में, तो ये आप चीजें कर सकते हैं। काफी मददगार रहती हैं ये चीजें। एक और है कि आजकल ना कि
बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे टाइम में शायद इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी कि मोबाइल फोन और ये सही, बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे, तो बच्चे पढ़ें और वो अच्छे से टॉपर्स बने, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको मंत्र बताया है, गुरु गुराय गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सबाई। सो सबसे पहले तो बच्चे जब छोटे हैं ना, उनको तभी सिखा दें कि पढ़ने बैठने से पहले ये मंत्र करें। बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दें उसके टेबल पर, और टेबल कुछ इस तरह से रखें कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका फेस हो, और बुक्स आप इनकी वेस्ट में रख सकते हैं, और वहीं पर टेबल ऐसे सेट कर दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस हो जाए। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो अगर बच्चे वहां बैठकर पढ़ते हैं तो काफी जो भी याद करेंगे वो भी उनको जल्दी से याद भी रहने लग जाएगा। शालिनी जी, आप 25 इयर्स में एस्ट्रोलॉजी में हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए जिससे आपको लगा होगा कि यार एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। देखो, मेडिकल में मैंने ये सब चीजें देखी हैं, मेडिकली लोगों को जो उपाय कराए हैं, या फाइनेंशियली, जैसे कि एक मेरे क्लाइंट था, उसको जब वो मेरे को कुंडली दिखाने आया तो उसने मुझे बोला, मैम मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं तो आपकी फीस पे नहीं कर सकता। भाई, मेरे को भी डिस्काउंट देते हो तो मुझे भी कुछ कुछ होता है, पर चलो कभी कभी देना भी होता है, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी जरूरत रहती है। तो उसने मेरे से धीरे धीरे जो मैंने उसको उपाय बताए, उसको पहले तो वो कोई भी चीज इतनी बाय नहीं कर सकता था, मैंने कुछ उसको नंबर दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 520। फिर मैंने उसको पहले लक्ष्मी के पाँव दिए, एक कॉइन रखते हैं, मनी कॉइन, ठीक है, उसके ऊपर ये नंबर लिखे रहते हैं। मैंने उसको बोला अपने हाथ में रखकर रोज नंबर्स लिखने शुरू कर। धीरे धीरे उसके काम में थोड़ी ग्रोथ होने लगी। फिर उसने धीरे धीरे श्री यंत्र मान सब चीजें करनी शुरू की। तो अभी वो मुझे बताता है कि मुझे काफी इम्प्रूवमेंट है, मतलब अब वो लैक्स में अर्न कर रहा है। लाइक तो ऐसे मेडिकली में है, मेडिकल में हम कुंडली के अकॉर्डिंग हम बंदे की ग्रह देखते हैं, उन्हें 6th हाउस के उपाय कराते हैं। लाइक मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो सकता है। सो वो ऑपरेशन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने उसको बोला, देख मैं कोशिश कर सकती हूँ, तो जब वो दवाई लेती है तो तू दवाई मंत्रों के साथ ले। मैं ये नहीं कहूंगी कि तू दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, तुझे दवाई खानी पड़ेगी, बस धीरे धीरे खाते खाते डॉक्टर ने बोला कि आप अब मेडिकली मतलब आप दवाई खाइए, हो सकता है आपका दवाई से ठीक हो जाए। मतलब उसने थोड़े उपाय किए तो ऐसे काफी सुधार होता है। और वैसे भी मैं कहती हूँ, अगर आप दवाई लेते वक्त अपना मंत्र करते हैं, ठीक है, तो भी आपकी मतलब जो दवाई है आपको जल्दी लगती है। साथ साथ आप अपने छठे घर का दान कीजिए कुंडली के अकॉर्डिंग, सो दैट बीमारी या जो भी ग्रह आपको बीमारी दे रहा है उसका थोड़ा थोड़ा डोनेशन, और मंत्र कीजिए। मंत्र है अगद इति सर्व रोग पशमनाए। आप अपने बॉक्स दवाइयों के डिब्बे के ऊपर लिख कर भी रख सकते हैं, तो दवाई काफी सुधार होता है हेल्थ वाइज भी। तो दिस इज। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक पॉडकास्ट जहां पर शालिनी जी ने एक मिथ्स को बहुत ज्यादा ब्रेक किया। अगर जो आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लें। जल्द ही मिलेंगे दृष्टि टॉक के न्यू पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।